एक्झिस्टन्सचा अर्थ आहे इट्स ओरिजिन कीप वर्किंग कंटिन्युअसली टू fulfill our goal according to his fundamental rules. हा त्याचा इंग्रजीचा अर्थ आहे कि ओरिजिन जो इंसान में जो ओरिजिन गुणधर्म है, हमारे में इतने ओरिजिन गुणधर्म है कि हमारे गुणधर्म हमको पता नहीं। तो हम जो भी हमारे पास अभी अवेलेबल गुणधर्म है, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे सभी चीज में इतनी मेंटल एनर्जी तो सबसे ज्यादा है। मन में इतनी ताकत है कि तुम उसकी गिनती नहीं कर सकते। मन की ताकत, एक हमारा मन अमेरिका जा सकता, अभी इस समय इंग्लैंड जा सकता है, कहीं भी जा सकता, वहाँ की इंफॉर्मेशन लेके आ सकता है। तो मन में जितनी ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। अपने शरीर में भी ताकत है, आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो कहने का मतलब है हमारा अस्तित्व इन सारी ताकत के वजह से हमारा अस्तित्व बनता है। हमारा अस्तित्व कैसा बनता है कि हमारे में जो गुणधर्म है, ओरिजिन जो गुणधर्म है, उन ओरिजिन गुणधर्म से हमारा अस्तित्व बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने बारे में पता नहीं कि हमारे में गुणधर्म कितने हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमको ही पता नहीं है। और ये हम सबसे इंसान की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो खुद के अंदर कितनी क्वालिटीज है वो नहीं समझ पा रहा है, वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए वो पीछे 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 जा रहा है। जिन्होंने अपने आप को समझा, अपनी क्वालिटीज को समझा, अपने जो गुणधर्म को समझा, वो अपने गुणधर्म को डेवलप करते जा रहा है, अपने गुणधर्म को डेवलप करते जा रहा है। जैसे बाबा साहब का उदाहरण लेंगे तो बाबा साहब मैट्रिक में 3rd क्लास में पास हुए, बाउंड्री पे पास हुए मैट्रिक में। उसके बाद में बीए में 2nd क्लास में पास हुए। कोई ये नहीं मान सकता था कि बाबा साहब एक 32 डिग्री ले सकते और विश्व के ज्ञान के प्रतीक बन सकते। ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये इंसान इतना बढ़ेगा। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को फॉरेन में गए और फॉरेन में जाने के बाद में, पढ़ने के बाद में, उनको एक से एक गुरु मिले और गुरु ने उनको बताया कि तुम क्या कर सकते हैं। और फिर बाबा साहब ने खुद को फिर समझ लिया, बाबा साहब ने खुद को जाना कि मैं क्या कर सकता हूं। हम तो बोलेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सब खुद को अंडरस्टैंड करना चाहिए, खुद को ये समझना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो बाबा साहब ने जब समझ लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो बाबा साहब ने तब से जो डेवलपमेंट किया खुद का। पहले घूमने जाते थे सवेरे, फिर शाम को भी घूमने जाते थे। लेकिन उन्होंने जब खुद को समझा कि मैं किस लिए आया यहाँ पर, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, मैं किस लिए आया, तो उसने, बाबा साहब ने तब से समझ लिया कि समाज मेरे लिए क्या चाहता है, मुझसे समाज की क्या अपेक्षा है। ये बाबा साहब ने समझा और फिर बाबा साहब ने अपनी क्वालिटीज, उसके अंदर जो क्वालिटी थी अंदर, उस क्वालिटीज को उन्होंने इतना डेवलप किया कि वो उनका अस्तित्व बढ़ गया। और अस्तित्व बढ़ाने के लिए निरंतर वो कंटिन्यूअसली काम करते थे, 18 घंटे पढ़ाई करते थे। इसके लिए कि अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए, अपने गुणधर्म को डेवलप करने के लिए, अपनी ध्येय पूर्ति कर लिए। तो यही अस्तित्व का मतलब है, अपने में जो गुणधर्म है उसको अपने ध्येय पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, तो आपका अस्तित्व टिकेगा, अस्तित्व कायम रहेगा।
नहीं तो आप अगर खुद को नहीं पहचाने आपने, तो खुद को अगर आपने डेवलप नहीं किया, तो आप जिस जगह पे है उसी जगह पे रहेंगे, आपका अस्तित्व बढ़ेगा नहीं। हमें अपना अस्तित्व को डेवलप, क्योंकि हमको संघर्ष करना है, हमको संघर्ष करना है, इसलिए अस्तित्व को बढ़ाना है। हम जैसे थे वैसे रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। लोग बोलेंगे कि अच्छा है, इतना ही बोलेंगे, हमको भी लगेगा कि हम अच्छे हैं, बस यहाँ तक ही सीमित रहेगा। लेकिन लोगों ने बोलना चाहिए कि इसमें देखो कितना डेवलपमेंट हो गया, पहले कैसा था अब कैसा है, कितना उसमें परिवर्तन आ गया। ये सब बातें हमें अस्तित्व के लिए करना है, अपना अस्तित्व बढ़ाना है, क्योंकि अस्तित्व का महत्व है पूरे जब मरते दम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे अस्तित्व का महत्व है। हमको हमारा अस्तित्व बचा के रखना है, इसलिए हमारे अस्तित्व को डेवलपमेंट करना है, और जो भी छोटे छोटे ध्येय है, अपने गोल है, उसको पूरा करने के लिए कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए, तभी हमारा अस्तित्व बढ़ेगा, अस्तित्व टिकेगा। फॉर एग्जिस्टेंस, तो हमारे स्ट्रगल में ये शत्रु है, आंतरिक शत्रु बोलेंगे उसको, ये दोनों भी शत्रु है। इंटरनल इंटरनल ऑब्स्टिकल, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल बरोबर है, ये है। तो आंतरिक ऑब्स्टिकल यानी आंतरिक बाधाएं निर्माण करने वाले शत्रु है, हमको ये आगे बढ़ने नहीं देते। तो कौन से शत्रु है ये, बाधाएं कौन सी है, आंतरिक बाधाएं कौन सी है, ऑब्स्टिकल, विकार, विकार, मन के विकार। मन के विकार की तीन श्रेणी होती है, तीन श्रेणी। एक श्रेणी होती है लोभ, स्वार्थ, इसमें आता है, इस पहले श्रेणी में तृष्णा, आसक्ति, तृष्णा, आसक्ति, ये आता है। दूसरा द्वेष, जिसमें क्रोध, तिरस्कार, गुस्सा, और तीसरे इसमें है मोह, अज्ञानता बोलेंगे। ये आएंगे।
तो ये जो संघर्ष है, इसके लिए अस्तित्व के लिए संघर्ष है, अपना अस्तित्व डेवलप करने का संघर्ष है, अस्तित्व अपना बढ़ाने का संघर्ष है, अपने को खुद को डेवलप करने का संघर्ष है। लेकिन हम क्यों नहीं बढ़ सकते, है कि नहीं? हमको तो बढ़ना है, हर एक को लगता है कि मेरा अस्तित्व बढ़ना चाहिए, लगता है कि नहीं? हर एक को लगता है कि मेरा अस्तित्व बढ़ना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि उसके अंदर जो विकार है, वो विकार आदमी को बढ़ने नहीं देते, वो इंटरनल एनिमीज है, वो ऑब्स्टिकल है कि वो, तो हमें इसके तरफ भी देखने की आवश्यकता है कि हमारे में कौन से दोष है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए रोकते हैं। यू मस्ट बी फाइंड आउट व्हाट इज अवर लैकुना, है ना? हमारे में कौन से दोष है कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। जनरली आदमी क्या करता है, उसका विकास नहीं हो रहा तो वो जनरली दूसरे पे दोष देता है ना? वो जनरली दूसरे के माथे पे मार देता है कि ये इसने मेरा नुकसान किया, उसने मेरा घात किया, उसने ये। वो बाहर के भी शत्रु रहते हैं, लेकिन अपने अंदर के भी शत्रु होते हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी हमारे माँ बाप अच्छे थे, माँ बाप ने हमको ये कहा था कि आप जितना पढ़ोगे उतना पढ़ सकते हो, अपने पास पैसा बहुत है, खेती है, किसान है, सब है, आप पढ़ सकते हैं। अब वो बाहर का तो कोई शत्रु था ही नहीं, लेकिन हमने वो पढ़ने का वो ये नहीं था, आलस करना, घूमना फिरना, ये करना, वो आदतें गंदी है, व्यसन वगैरह, वो सब हैबिट गंदी। आप तो ये जो आदतें होती है, बैड हैबिट्स जिसको कहते हैं, गंदी आदतें, वो आदमी को रोकती है, उसके अस्तित्व को खराब करती है, उसके अपने खुद को खराब करती है, अपने अस्तित्व को खराब करती है। अभी हमको लगता है कि बचपन में अगर हम इतने उम्र के थे तब हमको लगता है कि हमको किसी ने बताने वाले लोग होना था, पढ़ाने वाले लोग होना चाहिए था, लेकिन वो हमको नहीं मिले, या मिले भी हो गए लेकिन हमने उनकी कीमत नहीं की, उनकी कदर नहीं की, तो हम अपने दिल से अपने मूड में चले गए। इसलिए हमारा जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए इतने उम्र तक जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर की जो बाधाएं थी वो हमें अपने अस्तित्व का डेवलपमेंट करने के लिए बाधाएं बन के रहती थी। बराबर है? जैसे मन के विकार है, ये बाधाएं हैं। मन के विकार जो लोभ है, स्वार्थ है, आसक्ति है, तृष्णा है, ये एक ठराविक जो उम्र होती है, एक विशिष्ट वयोगत जो होता है, जिसके तारुण्य अवस्था बोलते हैं, इस तारुण्य अवस्था में ये चीजें ज्यादा हमें ये करती, तृष्णा, आसक्ति, काम वासना, ये सब चीजें, काम वासना, ये जनरली चीजें युवा अवस्था में जो समय हमारा रहता है दौड़ने का, बहुत तेजी से प्रगति करने का, जो हमारा वो एज होती है, जो शरीर में फोर्स होता है, वो फोर्स को ये खत्म कर देते हैं। ये तीनों चीजें खत्म कर देती है, ड्राई कर देती आदमी को, पूरा ड्राई हो गया आदमी, आगे बढ़ ही नहीं सकता। माँ बाप कितने प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चों में ये बाधाएं निर्माण हो गई, ये शत्रु निर्माण हो गए, वो शत्रु आगे बढ़ने नहीं देते।
अगर इस शत्रु को हमने कंट्रोल किए, इस शत्रु को हमने कंट्रोल किए, तो निश्चित रूप से हमारा अस्तित्व का हम डेवलप कर सकते हैं, अपने अस्तित्व का डेवलप हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आदमी को दृढ़ निश्चय होना, दृढ़ संकल्प होना कि कोई भी हालत हो, कोई भी स्थिति हो, मैं अपने अस्तित्व को डेवलप करूंगा, मैं खुद को आगे बढ़ाऊंगा, खुद को ये करूंगा। ये सब उसके दृढ़ संकल्प के ऊपर भी निर्भर करता है, आज भी निर्भर करता है। आज भी हमारे में ये चीज़ है, आज जो तरुण अवस्था में ये है, ये मिडिल एज में रहती है, मध्यावस्था में आदमी जिंदगी के ठोकर खाते 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 फिर वो द्वेष करने लगता है, क्रोध करने लगता है, फिर तिरस्कार करने लगता है। इसका तिरस्कार करेगा, इसका द्वेष करेगा, इसका इतना ये करेगा, इतना चिड़चिड़ा कि उसको थोड़ी थोड़ी बातों पे एकदम द्वेष, तिरस्कार। तो हमारी ये चीजों ने आज की स्थिति में हमारी जिंदगी बर्बाद की है। ये चीजों ने हमारा जीवन पूरा बर्बाद किया है, पूरा। आज भी हमारी स्थिति क्या है, आज भी हमारे इसमें आज भी वो इतने दोष है कि हम इसमें चपेट में आ ही जाते हैं, इसके चपेट में, शत्रु के चपेट में आ ही जाते हैं। कितना भी प्रयास करो तो वो चपेट में ले लेता है। कभी गुस्सा भी आ सकता है, कभी किसी के बारे में द्वेष आ सकता है। गुस्सा तो ठीक है एक आधी बार, लेकिन जो द्वेष है, द्वेष तिरस्कार, ये दोनों चीजें हैं, हेट्रेड जिसको कहते हैं द्वेष, ये बिल्कुल नहीं होना। मन में द्वेष बिल्कुल नहीं होना। लगे तो थोड़ा गुस्सा आया, अपन थोड़ा सा ये कि इसके लिए करते कि अगला आदमी में सुधार हो, अगले आदमी में दुरुस्ती हो, इसलिए थोड़ा कठोर शब्द का भी इस्तेमाल करते, थोड़ा सा ये भी करते, लेकिन मन में द्वेष नहीं होना, मन साफ होना। तुम बच्चों को मारो, बच्चों को अगर उसको ये करना है तो उसको थोड़ा सा गुस्सा भी करना पड़ता है, लेकिन मन में द्वेष रहता है क्या? माँ के दिल में ये रहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कभी कभी उत्पीड़न होती है उसके दिल में, तो वो थोड़ी गुस्सा करती है, लेकिन द्वेष नहीं रहता है। तो द्वेष जो होता है वो इतना खतरनाक होता है, इतना भयानक होता है। और आदमी जिसके ऊपर प्यार रहता है उसको कभी कभी बोल देता है कोई बात, गुस्सा। जिसके ऊपर प्यार नहीं है उसके बारे में क्या बोलेगा? जान दो ना, वो ऐसा है, उसको क्या करना है, उसको जैसा है वैसा है रहने दो, उसमें बदलाव की कोशिश नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके प्रति प्रेम नहीं है, उसके प्रति उसके मन में नैतिकता नहीं है, अनैतिकता है, ये दुश्मन है, रहने दो उसको। वो जैसा जितना ऐसा रहेंगे ना, ऐसा रहने दो, हमारे लिए फायदा है। लेकिन जब लगता है कि कोई आदमी दुरुस्त होना चाहिए, कोई आदमी अच्छा बनना चाहिए, उसका अस्तित्व बढ़ना चाहिए, जब प्यार के खातिर कभी कभी वो ये होता है, गुस्सा होता है, लेकिन द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष इतना अंगार है कि वो आदमी को जलाता है। लेकिन कोई लोग कैसे रहते हैं, कोई लोग ऊपर से तो इतना प्यार बताते हैं, लेकिन अंदर से द्वेष रखते हैं। कुछ लोगों की पॉलिसी रहती है कि बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन अंदर द्वेष रखते हैं। वो कहते हैं कि इसका भला नहीं होने को ना, ये आगे बढ़ने को नहीं होना। तो ये जो द्वेष है, वो द्वेष बड़ा खतरनाक है। ये भी हमारे अस्तित्व के लिए बाधा है। हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी बाधा जो है द्वेष, किसी के प्रति द्वेष रखना, ये बाधा है। तीसरी बाधा अज्ञानता, इग्नोरेंसी। जो अज्ञानता,
वो सबसे बड़ी बाधा है। जितने भी अलौकिक बातें हैं, चमत्कारिक बातें हैं, जो भी है, जो सत्य से परे है, जो बातें सत्य नहीं है, उसको हम सत्य मान के बैठते हैं। जैसे पूरे भारत में गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, लेकिन लोगों में इतनी अज्ञानता उन्होंने फैला है, इतनी अज्ञानता फैला है कि उन्होंने हर एक इंसान परमात्मा को, ईश्वर को डरता है, हर एक इंसान ईश्वर परमेश्वर को मानता है। सिर्फ जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं वही नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे जो बुद्ध के धर्म को मानने वाले हैं, जो बुद्ध धर्म रिलीजन करके मानते हैं, धर्म बुद्ध के धर्म को रिलीजन करके मानते हैं, वो सभी है अंधश्रद्धा मानते हैं, सुपरस्टिशन। ये इतना सुपरस्टिशन, अंधविश्वास निर्माण हुआ। क्यों निर्माण हुआ? कि उनके मन में कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा है, उसके मन में डर है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये डर है। अभी पहले हमारे करदोड़ा बांधते थे जेंट्स को, आपको लेडीज को मालूम नहीं, काला धागा बांधते थे, बराबर है? पहले काला धागा बांधते थे। उनको डर था, काला धागा नहीं बांधेंगे तो उसको चोट लगेगी, उसको कुछ ना कुछ लगेगा, नजर लगेंगे किसी के। आज भी काला टीका लगाते हैं, तो काला टीका लगाने से, काले धागे बांधने से, उसके पीछे यह मकसद है कि कुछ न कुछ शक्ति है, वो शक्ति को रोकने के लिए काला धागा बांधना जरूरी है। ऐसे आज भी लोगों में वो बातें हैं, आज भी लोगों में है कि आत्मा मर गया तो आत्मा भटकती रहती है, वो आत्मा को शांत नहीं किए तो कुछ न कुछ करेगी। ये इतना अज्ञान है, अज्ञान अपने अस्तित्व को डेवलप नहीं करना। एक छोटी से गलती से आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आपके बारे में जो सोच है कि जिस तरह से आपका दर्जा हमारे मन में है, लेकिन आपकी अंधविश्वास की छोटी सी बात, वो जो विश्वास को, आपके प्रति जो विश्वास है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है। जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आज वही इंसान तैयार नहीं हो रहा, वही अंधश्रद्धा में फंसा है। तो जाए किसके तरफ, करे तो क्या करे? तो ये जो अस्तित्व को निखार करने के लिए आदमी में, इंसान के सामने कोई शक्ति नहीं है, देयर इज नो एनी आउटर, यानी जो एनर्जी बोलते हैं जिसको, एक्सटर्नल एनर्जी, कोई नहीं, पूरी एनर्जी अपने में ही है। सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी अपने में है, इंसान में है। इंसान से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन आज इंसान को ऐसा बनाया, गुलाम, मेंटली स्लेवर बनाया, कि स्लेव बनाए, मेंटली स्लेव बनाए, कि वो पढ़े लिखे लोग भी अभी भी सोचते हैं कि कुछ तो भी है, और वो कुछ न कुछ हमारे पर प्रभाव करेगा, असर करेगा। आज भी हम जाते ना कभी कभी बड़े बड़े घर में जाते हैं, अच्छे घर में, पूरा एजुकेटेड परिवार, प्राध्यापक है ये, जब देखते हैं प्राध्यापक के घर में बच्चा हाथ लाता है तो इधर भी काला धागा, इधर भी काला धागा, पैर में भी काला धागा। अब इतने एजुकेटेड प्राध्यापक लोगों को हम क्या बताएंगे? बता, उसको हम अज्ञानी बोल सकते क्या? सोचता हूँ इसके बारे में, तो हम किसके ऊपर भरोसा रखें? जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी इस तरह से इस कैटेगरी में बैठते हैं, तो हम किसके ऊपर भरोसा करें? और हमारा बाबा साहब के विचार कैसे टिकेंगे, धम्म कैसा टिकेंगे?